कि आप जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके वॉशरूम की कहीं व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाना तो समस्या है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। स्टेशन पे जाना पड़ेगा। जब इन लोग का व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो जनता को ये लोग क्या करेंगे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। यातायात पुलिस पटना का ये हम दिखा रहे हैं, जो है उस जगह पे था, उस जगह पे जहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बनाए हुए टॉयलेट भी थे वहाँ पे, और देखिए वो पूरा रास्ता क्लियर कर दिया गया है। और पुलिस के इस यातायात बूथ को जो कंपनी बना रही है उसने उखाड़ के यहाँ रख दिया। लेकिन इसकी परिस्थिति आपको दिखा दें किस तरीके से इसको रखा गया है। और अंदर की बाबा हटिए जरा, ये खुल भी नहीं रहा है। और ये देखिए, ये इसकी परिस्थिति है। और बिहार के डीजीपी कहते हैं कि पटना पुलिस जो है वो एकदम ओरिजिनल में पुलिसिया हो रही है। ये है पटना पुलिस के यातायात बूथ की सच्चाई। ये देख लीजिए किस तरीके से पत्थर पे ये रखा गया है, और ये भी देखिए हिल रहा है ये देखिए। और पटना पुलिस के जो बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं वो कहते हैं कि हमने पटना पुलिस को एडवांस बना दिया है। 2-4-10 जिप्सियाँ दे देने से किसी शहर की पुलिस जो है वो एडवांस नहीं होती है, उसको संसाधन जुटाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो सच्चाई है, न पुलिस वालों को कहीं बैठने की व्यवस्था है, खड़े होकर देखिए ड्यूटी करनी है इनको। बूथ हटा दिया, हाँ। बूथ हटा दिया, कैसे हटाया? ये नगर निगम वाले लोगों के लिए नगर निगम वाले लोग हटाए। हाँ, वो लोगों का बूथ हटा देने से तो आप लोगों को बैठने की व्यवस्था खत्म हो गई। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। सुबह कितने बजे ड्यूटी में आती है? 6 बजे। 6 बजे, 6 से 2 ड्यूटी होती है। हाँ। तो कुछ लंच वगैरह लाती हैं, खाना वगैरह? हाँ, लाते हैं, बट अभी सुबह 6 बजे खाना बना लेती हैं? नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा जो ब्रेकफास्ट होता है वो। क्या एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट में क्या? जैसे बिस्किट हो गया, बिस्किट से जिंदगी चल जाती है 8 घंटे। बिस्किट, फ्रूट, ये सब। और क्या? बिस्किट फ्रूट खाती हैं? हाँ। फिर दोपहर में? फिर दोपहर में जब यहाँ से ड्यूटी ऑफ होता है उसके बाद जाते हैं। तो देखा जाता है कि आप जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके वॉशरूम की कहीं व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाना? तो समस्या है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्टेशन पे जाना पड़ता है। स्टेशन पे जाना पड़ता है। हमने बार बार वो कहानी दिखाई, हमने डाक बंगले चौराहे की जब कहानी दिखाई कि महिला पुलिसकर्मियों को किस तरीके से समस्याओं का, वॉशरूम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस खबर को देखकर सिर्फ डाक बंगला चौराहे पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था की जा रही है, वो भी 4 महीने से अभी बन रहा है। मैंने हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ खड़े किए गए हैं, अभी खाने के दांत जो हैं वो पूर्णतः रूप से जमे नहीं हैं। कब वो उद्घाटन होगा ये भी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस वालों का देख लीजिए क्या हाल है। जी सर, हाँ देख रहे हैं। सही है कि गलत है? तो जनहित में नहीं है सर। जनहित में नहीं है। नहीं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए इंसान को जो जरूरी चीज़ है व्यवस्था इनको सही से मिलनी चाहिए। हाँ, इनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, तभी तो काम करेंगे। अल्टरनेट व्यवस्था देना चाहिए। अल्टरनेट व्यवस्था देनी चाहिए। अब बताइए, महिला पुलिस के लिए वॉशरूम तक नहीं है, और कहाँ जाएंगी वो? हाँ, तो ये तो बहुत नेताओं के लिए तो केजरीवाल तो 40 करोड़ का बाथरूम बनवा लेते हैं। हाँ, वो लोग के लिए सारा चीज़ सुविधा मुहैया है। हाँ। लेकिन आम आदमी के लिए और आम ये जो कर्मचारी हैं, बिहार सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, हाँ, उनके लिए सुविधा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त सुविधा नहीं है। अच्छा, पुलिस ऐसी व्यवस्था में काम कर सकती है? कैसे करेगी आप? हाँ? कैसे करेगी? कैसे कर? तो क्या होना चाहिए? अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो अच्छा व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार तो एक जगह से उजाड़ती है, दूसरी जगह ला के रखती है। हाँ, तो यही देखिए व्यवस्था क्या है। कभी इधर में जाते हैं, उधर, कभी उधर जाते हैं। दल बदलू नेता हो गए हैं सब लोग, वो लोग क्या करेंगे? और नेताओं की बात नहीं कीजिए, व्यवस्था की। हाँ, व्यवस्था की बात करें तो सामने देख लीजिए ना व्यवस्था क्या है।
जब इन लोग का व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो जनता को ये लोग क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था दे पाएंगे। देखिए सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब इनकी व्यवस्था, जो ये पुलिस वाले हैं, यदि इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये व्यवस्था दूसरों की क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना बैठने की जगह है। आप जब किसी के यहाँ जाते हैं, यदि 2 मिनट आपको कुर्सी न दी जाए तो आप वहाँ से रिटर्न होकर आने लगते हैं। लेकिन देख लीजिए ये पुलिस वालों की, बिहार पुलिस की, और डीजीपी कहते हैं कि हमने पटना पुलिस को एकदम ओवर स्मार्ट बना के रखा है। ये है ओवर स्मार्ट का नमूना। तरीके की व्यवस्था में क्या पुलिस काम कर सकती है? सुनिए, सिंपल बात है, इस व्यवस्था में पुलिस काम नहीं कर सकती है। उन लोगों का भी साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, क्या जॉब कर रहे हैं, किसी भी हालत में काम कर रहा है, सही हो गलत हो कर रहा है, समय बिता रहे हैं, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। काम सही ढंग का तब होता है जब आदमी का व्यवस्था भी अच्छा हो, तो काम भी दिमाग में जगह पे रहता है, काम भी सही होता है। वास्तव में इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि काम भी उसी समय अच्छे तरीके से होता है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का माहौल व्यवस्थित हो। अब आप समझ सकते हैं कि करीब 40 डिग्री की इस गर्मी में, इतनी कड़ी धूप में पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था बिहार पुलिस के डीजीपी यातायात पुलिस के लिए ऐसी करके रखते हैं। अपने एसी गाड़ियों से कम में नहीं चलते जो आईपीएस अधिकारी होते हैं। हाँ बताइए। हाँ तो वही कह रहे थे कि देखिए यहाँ ये जो बिहार, खास करके बिहार, लेकिन फिर भी ईमानदारी तो है ही नहीं, ज़ीरो है ईमानदारी। हर जगह में बट्टाबाजी हो रहा है, हर तरह में करप्शन हो रहा है। उनका देखिए, उनका पेट्रोल फ्री है, गाड़ी फ्री है, एसी फ्री है, घर फ्री है, बंगलो फ्री है, पेट्रोल फ्री है, ड्राइवर फ्री है। और इन लोगों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, अधेला भी नहीं मिलता, चमड़ी भी उतार के, चमड़ी का गंदगी जो होता है वो भी नहीं देता है इन लोगों को। तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू गेट अ गुड रिजल्ट? हो ही नहीं सकता है। आप अच्छे सामान से बनाइएगा, सामान अच्छा होगा। बुरे सामान से इंग्रेडिएंट्स अगर इफ इट इज़ नॉट गुड, इट कांट बी अ गुड आउटपुट। होगा ही नहीं, ये सोचना ही बेकार है। बड़े बड़े लेक्चर मार देना, माइक पे बोल देना बड़ा इजी है, बट प्रैक्टिकल जब करने आते हैं ये फेलियर है, टोटल फेलियर है। देखिए जनता भी जो है, जो पुलिस को कहती है कि नहीं पुलिस निकम्मी है, पुलिस वसूली करती है, लेकिन जनता भी इस मुद्दे पर आज पुलिस के साथ खड़ी है कि जब तक उसे व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी तब तक वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था में कैसे काम कर लेते हैं? कैसे करना तो है ना, गर्मी लगती है। गर्मी तो सबको लगता है, गर्मी सबको लगता है। घर से खाना खा के आते हैं ना लेके आते हैं? अरे हम लोग का मेस चलता है, लेके आते हैं, फिर जैसा समय रहता है वैसा काम होता है। सर देखिए, जनता ने कहा कि नहीं इस व्यवस्था में पुलिस काम नहीं कर सकती है, क्या कहना है सिंह साहब? नहीं सर, लाख कष्ट हो हम लोग को तो झेलना है, आम पब्लिक को जितना भी हो भरपूर हम लोग जो हैं अपने से मदद देंगे, यही हम लोग का कर्तव्य है। अपना इजहार नहीं, लाख झेलना हो फिर भी पब्लिक की सेवा करनी है, तो आपके डीजीपी को भी तो चाहिए ना कि आप लोगों को अच्छी, ये जनता कह रही है कि नहीं व्यवस्था सही नहीं। वह उसके लायक हम नहीं हैं और उन पर हम कुछ नहीं। चलिए, ये देखा जाता है कि पुलिस में भी एक सर्कुलर लागू है कि नहीं लेवल के अधिकारी ही मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन जनता ने निश्चित तौर पर इतना कहा कि ये व्यवस्था नाकामी की तरफ इशारा करता है कि इतनी गर्मी में जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक पुलिस को, उन महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनके शौचालय की यहाँ व्यवस्था नहीं है। अब देखना ये होगा बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं डाक बंगले चौराहे पर जिस तरीके से वॉशरूम का निर्माण करा रहे हैं, क्या कभी इस स्टेशन के सामने, स्टेशन के चौराहे के दिन भी फिरेंगे कि यहाँ भी यातायात पुलिस के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।